खालिक अर्ज़ समा इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। मालिक अर्ज़ समा इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लेके आए हो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बदगुमानी से बचो। इन्ना बअदज़्ज़न्नि इस्मुन, फरमाया बाज गुमान जो होते हैं वो गुनाह हैं। वला तजस्ससू, और फरमाया किसी की जासूसी मत करो। इन आयात से कुछ पहले अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है कि इन्नमल मुअमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं। फिर फरमाया किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी के ऐब जोई मत करो। हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो तुमसे बेहतर हो। फिर आगे ये गुफ्तगू चल रही है, अल्लाह फरमाता है किसी के बारे में बदगुमानी मत रखो। असल में ये लफ्ज फारसी का है, बदगुमानी। इसका मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में अपनी राय कायम करना, किसी के बारे में अपना गुमान रख लेना कि शायद फला ऐसा होगा। भाई तुम उसके अंदर घुसे हो, उसके अंदर घुस के तो तुमने देखा नहीं है, पता नहीं उसके बारे में जो तुम राय कायम कर रहे हो वो ठीक है या नहीं। अल्लाह इस चीज से मना करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन। एक अच्छा गुमान है, एक बुरा गुमान है। अल्लाह फरमाता है बुरे गुमान से बचो। और मोमिनों की बारी आएगी तो अल्लाह फरमाता है ज़ुन्नुल मुअमिनीना खैरा, मोमिन के साथ खैर का गुमान रखो, मोमिन के साथ अच्छा गुमान रखो। इसका मतलब है जिसके बारे में तुम बदगुमानी रख रहे हो, तुम खुद को मुसलमान मोमिन समझते हो, उसको तुम मोमिन भी नहीं समझते। अच्छा गुमान क्या है? मिसाल के तौर पे एक शख्स मस्जिद के अंदर खड़ा है, नमाज का वक्त हो गया, बंदा मस्जिद में आ गया, बाहर से गली से कोई गुजर रहा है, ये फौरन उसके बारे में राय कायम करेगा, भाई नमाज का टाइम है, बाहरों गुजर रहे हैं। अब अच्छा गुमान क्या है कि शायद उसने हमसे पहले कहीं जाके पढ़ ली हो, कहीं से पढ़ के आ रहा हो सकता है हमारी नमाज का टाइम 1:30 बजे है, वो 1 बजे कहीं से पढ़ के आ गया हो। या अच्छा गुमान ये हो सकता है कि मुमकिन है कि इसने यहां से कहीं पहुंचना हो, वहां जाके पढ़ लेगा, लेकिन हमारी राय फौरन ये होगी कि भाई नहीं पढ़ रहा। तो अच्छा गुमान अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया किसी के इस बारे में गुमान रखते हो तो अच्छा गुमान रखो, बुरे गुमान से बचो, बदगुमानी मत करो, किसी के बारे में अपनी राय कायम मत करो। मुमकिन है तुम जिसके बारे में राय कायम कर रहे हो मामला उसके उलट हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी एक मरतबा तशरीफ फरमा थे, आपके सामने एक शख्स आया, उसने कुछ सामान उठाया, ये हदीस के अंदर मौजूद है। ज़ाहिर मामलात ऐसे लग रहे थे कि उस शख्स ने किसी का सामान उठाया और चल पड़ा, चोरी कर ली। ईसा अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, वो शख्स चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उससे मुलाकात होती है। आपने फरमाया कि तूने उस दिन फलान की चोरी की थी, बड़ा अजीब काम किया था तूने। उसने कहा वल्लाहिल अज़ीम मैंने कोई चोरी नहीं की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन फिर अपना वो जो गुमान था उसको वापस लिया और सोचने लग पड़े शायद उस शख्स ने इसके पैसे देने हो, इसने उसके बदले में उसकी कोई चीज उठाकर ले गया हो। मुमकिन है मेरे सामने उसने नहीं बताया, उसको बता दिया हो कि मैं फलां चीज ले जाऊंगा। तो आपने अपने गुमान को रिवर्स किया, वो जो बदगुमानी थी उसको अच्छे गुमान में तब्दील किया और जो ताल्लुकात जैसे थे वैसे ही उसके साथ उस्तवार रखे। जहन के अंदर कोई चीज, कोई खोट पैदा नहीं होने दिया। तो हम किसी के बारे में जब राय कायम करते हैं ना तो हम अपने जहन के मुताबिक करते हैं। मेरे ख्याल नाल वो इंज होना है, मेरे ख्याल से उसने ऐसा किया होगा, मेरे ख्याल से उसका मामला यूं होगा। और भाई तुम्हें किसने कहा है कि तुम अपनी राय कायम करो?
ये बात है या नहीं? अक्सर दोस्त होना, अच्छे दोस्त, उनके दरमियान में फूट पैदा करने वाली यही बदगुमानी है। घरों के अंदर अच्छे दोस्त, उनके दरमियान में फूट पैदा करने वाली यही बदगुमानी है। घरों के अंदर बदगुमानी की वजह से झगड़े पैदा होते हैं। देखिए, सबसे पहले बदगुमानी होगी, कोई शक पैदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे दो दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे के बारे में गुमान गलत रखेंगे कि फलां ऐसा है, वहां से बात चलती हुई गिबत तक आएगी, वहां से चलती हुई बात झगड़े तक आएगी, वहां से चलती हुई बात गालम गलोच तक आएगी। और अल्लाह रब्बुल जलाल को ज्यादा जलाल आता है, वो इस बात पे आता है कि जब दो मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ बदगुमानी रखते हैं और इनका आपस में झगड़ा होता है, कत्ता ताल्लुकी होती है, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे के साथ वो कत्ता ताल्लुकी कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल को ये बात नापसंद है। तो देखिए, सबसे पहले बात क्या थी? बदगुमानी। जहन में एक ख्याल किसी ने पैदा कर दिया, किसी ने कोई बात कह दी कि वो फलां तुम्हारे बारे में यूं कह रहा था। और हम भी समझदार लोग हैं, हम भी तहकीक तो नहीं करते ना, हम भी कहते हैं ओ यार फलाने मेरे बारे इंज गल की थी। बस उसके बाद फिर अब नाराजगियां शुरू, झगड़े शुरू। वो जो पक्के दोस्त थे वो आपस में अलग हो चुके हैं। घर के अंदर मियां बीवी के आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, बात झगड़े तक आई, फिर आगे तलाक तक बात पहुंचती है। पहुंचाने वाली कौन सी चीज है? बदगुमानी। जहन के अंदर एक बुरा ख्याल पैदा हुआ, बात चलते चलते कहां निकल गई। समझ आ रही है मेरी बात? तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसलिए इरशाद फरमाया कि ये बदगुमानी है, इस बदगुमानी से बचो। दोस्तों को ये कह देना चाहिए, भाई मेरे बारे तेनू कोई गल कहे ना, जो अच्छा दोस्त हो, जिससे आप डर लगता है आपको कि भाई वो बिछड़ गए तो मामलात खराब होगा, अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो मामलात खराब हो जाएंगे, उससे कहो भाई मेरे बारे में कोई बात कहे तो फौरन मुझसे आके तहकीक करो कि मैंने ये बात तुम्हारे बारे में कही है या नहीं कही। झगड़ों में अकठ में, खुदा की कसम, अकठ में मैंने एक मौजू बयान किया था झूठ के हवाले से, अगर आपको याद हो। उसके अंदर मैंने एक बात की थी कि बाज मकामात पे झूठ बोलना भी जायज है। कौन से मामलात? जब दो खानदानों के झगड़े हों, उनको आप सुलह में तब्दील कर रहे हैं, उनकी सुलह करवा रहे हैं, तो अगर एक शख्स उसके बारे में बुरी बात कहता है तो आप उसके उलट कहें यार वो तुम्हारे बारे में अच्छी बात कह रहा था। याद है आपको? लेकिन अब मामला क्या है? अब जब सुलह करवाने वाला होगा, वो उल्टा जो बात उसने नहीं कही वो भी यहां कहेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दो अशखास की आपस में नहीं बनती, तुम उन दोनों के दरमियान में आग लगा रहे हो। फरमाया जितना नुकसान होगा कयामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे पूरा करेगा। वो नाराजगी, वो जो झगड़े हैं, उसका भी सारा वबाल उस शख्स पर है जिसने, फरमाया मोमिन के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे से नाराज रहे। जायज नहीं है तो फिर नाजायज हुआ। जब नाजायज हुआ तो उसका वबाल किस पे है? जिसने दरमियान में तीली लगाई है। अब तीली लगाने वाले ज्यादा हैं। बात समझ आ रही है मेरी? वो समझ रहे हो गाल? मुश्किल तो नहीं है बात। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, अल्लाह फरमाता है कि बदगुमानी से बचो, किसी के बारे में अपनी राय कायम करने से बचो। अपनी सोच को भी एक तरफ रखो, उससे पूछ लो ये फलां बात तुमने की है या नहीं की, या फलां मामला ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, उससे तहकीक कर लो। मुमकिन है उसकी उस तरफ तवज्जो ही ना हो और तुम अपने जहन के मुताबिक एक राय कायम कर लो और वो राय तुम्हारे दिल के अंदर उसका बुग़्ज़ पैदा करे और फिर तुम्हें गीबत तक ले जाए, फिर गीबत से झगड़े तक ले जाए, झगड़े से फिर कत्ता ताल्लुकी तक बात चली जाए। एक बदगुमानी तुम्हें कहां तक पहुंचा रही है। अल्लाह फरमाता है इस चीज से बचो। इसीलिए तो मैंने एक हदीस शरीफ बयान की थी। एक मौका था, साहबा फरमाते हैं अल्लाह के नबी मस्जिद में एतिकाफ पर बैठे थे, तो अल्लाह के पाक महबूब के पास आपकी ज़ौजा मोहतरमा आई थी खाना देने के लिए। 2 शख्स बाहर से गुजरते हैं, 2 अफराद बाहर से गुजरे। अल्लाह के नबी ने खिलाफ शान उनको आवाज देकर पुकारा,
पुकारा और फरमाया वो गुजरने वालों वापस आओ। उन दोनों को वापस बुलाया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, ये मेरी ज़ौजा है, मैं एतकाफ पे बैठा हूँ, ये मुझे खाना देने आई थी। या रसूलल्लाह कैसे हो सकता है कि हम आपके बारे में कोई बुरा गुमान रखें, कोई अपनी गलत राय कायम करें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसी बात नहीं है। फरमाया जैसे इंसान के वजूद के अंदर खून गर्दिश करता है, इसी तरह इंसान के ख्यालात के अंदर शैतान भी गर्दिश करता है। जितनी स्पीड इंसान के जिस्म के अंदर खून की है, जिस तरह कहते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, फरमाया जितनी तेजी से खून की गर्दिश है इंसान के जिस्म में, उतनी ही तेजी से शैतानी ख्यालात का असर है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा मकाम जहां पे बदगुमानी पैदा होती हो उससे बचो। तुम अपने जहन के मुताबिक किसी के बारे में राय कायम मत करो। 7वीं 8वीं सदी के अंदर एक बादशाह गुजरा है, शाह मुराद। अभी भी शायद उसके कुछ आसार हरम मक्का के अंदर मौजूद हैं। बहुत नेक दिल और बहुत बुजुर्ग बादशाह था, इंसाफ पसंद बादशाह, अल्लाह से डरने वाला बादशाह। एक दिन रात को बिस्तर पे लेटे हैं, नींद नहीं आई, सारी रात करवटें बदलते रहे, नींद नहीं आ रही, हालांकि सारा दिन मसरूफ भी रहे। फिर सोचने लग पड़े भाई मुझे ये नींद क्यों नहीं आ रही, शायद मेरे मुल्क के अंदर किसी पर जुल्म हुआ हो। पहले बादशाह ऐसे होते थे, शायद मेरे मुल्क के अंदर किसी पर जुल्म हुआ हो। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया, यार इस तरह मुझे सारी रात नींद नहीं आई और मैं मुल्क के अंदर अपने इलाकों के अंदर गश्त करना चाहता हूं, चलो मेरे साथ। सिपाहियों को साथ लिया, गश्त कर रहा है। अब सोच रहा है कि भाई कहां पर कोई ऐसा मामला हो रहा है जो मेरी समझ से बाहर है, जिसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात सो नहीं पाया। तो एक मकाम पे उसने देखा कि कुछ लोग इकट्ठे हैं। बादशाह दौड़ता हुआ वहीं पहुंचा और बादशाह ने जाके लोगों को अलग किया, लोगों से कहा क्या बात है, और देखा कि एक शख्स मरा पड़ा है, लोग उसको लाते मार रहे हैं, लोग उसको पत्थर मार रहे हैं। बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा रोको इन लोगों को। सिपाहियों ने रोक लिया। बादशाह ने कहा क्या बात है भाई, इसको क्यों ऐसा मामला हो रहा है, इसके साथ इसको क्यों पत्थर मार रहे हो, क्यों इसको लाते मार रहे हो, क्यों बुरा भला कह रहे हो, क्यों गालियां दे रहे हो। लोगों ने कहा जी असल में ये बंदा कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि जिस रात में हमने इसके हाथ में शराब की बोतल ना देखी हो, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा, कोई ऐसी रात नहीं गुजरी कि ये कहीं फाहिशा औरतों के नाच गाने देखने ना गया हो। ये ऐसा शख्स था, शराबी था, हमने हमेशा इसके हाथ में शराब की बोतल देखी है और ये बुरे लोगों के साथ बैठने वाला शख्स था। बादशाह ने कहा भाई रुक जाओ। उसकी लाश को उठाया, पूछा भाई इसका घर कहाँ है, उसका घर फलां जगह है। बादशाह उसके घर खुद पहुंचता है और पूछता है कि ए खातून बताओ तुम्हारा शौहर कैसा था। उसने कहा जी इंतहाई नेक आदमी था, इंतहाई नेक आदमी था। और लोग तो कहते हैं कि वो शराबी था, लोग कहते थे कि वो बदकिरदार था, और तुम कहती हो कि वो नेक था। उसने कहा जी यही तो उसके मामलात थे रब के साथ, जो दुनिया के सामने कुछ और थे, रब के सामने उसके मामलात कुछ और थे। कैसे? उसने कहा जी असल में बात यह है कि वो खूब पैसा कमाता था, कारोबारी था, कारोबार करता था, पैसा खूब कमाता था। पैसे से अपने मोहल्ले के अंदर जो लोग शराब बेचते थे उनसे शराब खरीद कर एक वीरान जगह पे जाकर उसको बहा देता था। चलो 2-4 बंदे तो मेरे इस खरीदने की वजह से शराब से बच गए हैं। अगर मैं ना खरीदूं तो मोहल्ले का कोई बंदा खरीद लेगा। उस शराब को वो जाया कर दिया करता था और फाहिशा औरतों को पैसे देकर उनकी जो फीस होती थी या उनका जो पैसा होता था, जो उनके साथ उनके मामलात तय होते थे लोगों के, उसके हिसाब से उनको पैसे देकर उनको रब के बारगाह में मुसल्ले पे खड़ा कर दिया करता था।
लोग देखते थे कि ये फाहिशा औरतों के पास जा रहा है, लोग ये देखते थे कि शराब के अड्डे पर जा रहा है शराब खरीदने के लिए, शराबी है। लेकिन रब के हाँ ये शराबी नहीं था, बल्कि यूं किया करता था। बादशाह ने कहा कि भाई इस दौर में अगर किसी ने वलीउल्लाह देखना है तो इसकी ज़ियारत कर लो। हालांकि लोगों ने क्या समझा, उसकी बीवी कहने लगी कि मैंने हमेशा इससे ये कहा था, लोग तुम्हें शराबी समझेंगे, लोग तुम्हें बदकिरदार समझेंगे, तुम्हारा जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ये हमेशा यही कहता था कि आम लोगों के जनाजों में तो वक्त का बादशाह शरीक नहीं होता, देख लेना मेरे जनाजे के अंदर वक्त का बादशाह भी शरीक होगा और वक्त के उलमा और बुजुर्गान दीन भी शरीक होंगे। उसका गुमान क्या था, उसकी सोच क्या थी? बादशाह वक्त ने ऐलान किया कि सरकारी तौर पर हमने इसका जनाजा पढ़ाना है। 1 लाख उलमा की उस जनाजे के अंदर शिरकत हुई उस दौर के अंदर, और लाखों अफराद ने उस जनाजे के अंदर शिरकत की। बादशाह वक्त खुद मौजूद था। लोगों का गुमान क्या था, ये शराबी है। लोगों का गुमान क्या था, ये बदकिरदार है। लेकिन रब के हां उसका मकाम और मर्तबा क्या था? असल में जहन इंसान का पाक होना चाहिए। हम जब किसी के बारे में राय कायम करते हैं, जब किसी के बारे में उंगली उठाते हैं किसी की तरफ, तो देखते नहीं है कि बाकी उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं। मुझे अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और भाई जब एक मामले के अंदर नेगेटिव पॉइंट है और पॉजिटिव, तो बजाय इसके कि तुम नेगेटिव चीज उठाते हो, पॉजिटिव क्यों नहीं उठाते? अच्छा गुमान क्यों नहीं रखते? उसके बारे में अच्छी सोच क्यों नहीं रखते? लेकिन हम खुद को नेक समझते हैं, बाकी पूरी दुनिया तो हमारे नजदीक गुनाहगार है। ऐसा है कि नहीं है? ये हमारे अंदर खराबी है। हम जब किसी को देखते हैं तो फौरन हमारे जहन में पहले बुरा गुमान पैदा होता है, पहली जो सोच पैदा होती है वो गलत पैदा होती है। मिसाल के तौर पे बाहर गली से एक लड़का लड़की गुजरे तो हमारे जहन के अंदर फौरन नेगेटिव पॉइंट पैदा होता है, और यार खुदा का खौफ करो, ये तो सोचो हो सकता है उसके साथ उसकी सगी बहन हो, उसके साथ उसकी खाला हो, उसकी फुप्पो हो, उसकी माँ हो, लेकिन हम पहले गलत गुमान रखेंगे। तो अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, फरमाया बदगुमानी से बचो, किसी के बारे में बुरी राय कायम करने से। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े फकीह हैं। जब आपने मोता इमाम मालिक लिखी थी तो सोचने लगे, भाई मैंने इतनी मेहनत की है, किताब इकट्ठी की है, अहदीस के लिए मैंने सफर किया है, हदीसें इकट्ठी की हैं, पता नहीं है रब के हुजूर कबूल भी है या नहीं, रब इसको कबूल भी करता है या नहीं करता। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे पे तशरीफ ले गए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला करीम अगर मेरी ये किताब तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो मैं इसको दरिया में फेंकने लगा हूं, ये दरिया में बह जाए, कागज खराब हो जाए, और ये जो लिखी हुई अहादीस है ये जाया हो जाए, और अगर ये तेरी बारगाह में कबूल है तो दरिया भी इसको गीला ना करे। आपने किताब उठाई, पानी के अंदर फेंकी, फिर पानी से बाहर निकाली तो उसको झाड़ा तो उसके अंदर से गर्द निकल रही थी। समझ आए कि नहीं? दरिया में से किताब बाहर निकल रही है, उसी जो तूड़ निकल रही है। वो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर एक बात बयान करते हैं, फरमाते हैं कि हमारे दौर के अंदर एक वाकया हुआ। एक औरत फौत हुई। जब औरत फौत हो जाती है तो औरतें ही उसको गुस्ल देती हैं। उसूल यही है, मर्द को मर्द गुस्ल देगा, औरत को औरत गुस्ल देगी। तो औरतें गुस्ल दे रही थी। एक औरत, उस औरत के बारे में जो दुनिया से चली गई थी, जो फौत हो गई थी, उसके बारे में एक औरत कहने लगी कि बड़ी अच्छी औरत थी, लेकिन फलां जगह पर इसको मैंने गैर मर्द के साथ देखा था। गुस्ल देते हुए उसका हाथ चिपक गया मैयत के जिस्म के साथ। अब एक तरफ के खानदान के लोग कहने लगे, भाई अगर हाथ नहीं छूट रहा तो इसका हाथ काट दो। दूसरों ने कहा नहीं, चूंकि उसके हाथ ने इसको पकड़ा तो इसका हाथ काटा जाए। जिस्म दोनों आपस में चिपक चुके हैं। बड़े बड़े उलमा को जमा किया गया कि फैसला करें, इसके क्या फैसला करना है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया। इमाम मालिक साहब से पूछा गया कि हुजूर इस मसले का क्या जवाब है। आपने फरमाया, ये बताओ कि इस औरत ने इस दूसरी औरत को गुस्ल देते हुए क्या इसके बारे में कोई गलत जुमला बोला था?
कोई इसने अपनी राय का इजहार किया था? कोई उसने उस पर कोई एतराज किया था? जी एतराज किया था। उसने ये कहा था अच्छी औरत है, लेकिन इसको फला मकाम पर जो है ना मैंने गैर मर्द के साथ देखा था। हज़रत इमाम मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ ले जाते हैं। आपने फरमाया, ए औरत तुम ये बताओ, तुमने जब इसको देखा था तो क्या तुम्हारे पास कोई गवाह भी मौजूद है? तो कोई नहीं। क्या तुमने इसको उस बदकिरदारी की हालत में देखा था? जी नहीं देखा था। क्या तुम नहीं देखा था या किसी और ने भी देखा था? जी नहीं, किसी और ने नहीं देखा था, सिर्फ मैंने देखा था। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास गवाह कोई नहीं, जब तुमने देखा नहीं, तो अब उसके ऊपर तुमने जनाब इल्जाम लगा दिया है, तो अब इस इल्जाम का सबूत दो। उसने कहा जी मेरे पास कोई गवाह नहीं। आपने फरमाया इसको अब शरी हद लगाई जाएगी, क्योंकि इसने इल्जाम तराशी की है, और जिसने इल्जाम तराशी की शरी हुक्म यह है कि उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। कोड़े मारने शुरू किए, 1 2 3 4 10 20 50 60 79 कोड़े लग जाते हैं, लेकिन जिस्म अलग नहीं हो रहा। 80वां आखिरी कोड़ा लगा, जिस्म अलग हो गया। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोड़ों की सजा मुकम्मल हुई तो हाथ उसका अलग हुआ उसके जिस्म से। उसने इल्जाम तराशी की थी। हज़रत इमाम मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, तुमने सिर्फ वहां उसको खड़े देखा, तुमने उस पर इल्जाम लगा दिया। मुमकिन है कि वो उससे पानी का गिलास मांग रहा हो, मुमकिन है ये मुसाफिर है, उससे रास्ता पूछ रहा हो, लेकिन हमारे जहन फौरन वो बदगुमानी की तरफ जाएंगे। पता नहीं क्यों खलोते ने, ऐसा है या नहीं? अल्लाह इस बात से मना कर रहा है। अल्लाह हमें यह हुक्म दे रहा है कि इस मामलात से बचो, ये मामला बहुत गलत है। 80 कोड़ों की सजा है दुनिया में। अगर दुनिया में मिल गई तो ठीक, नहीं तो कयामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा रब के हुजूर। और रब्बे जुल जलाल तुम्हें पुल सरात के ऊपर खड़ा करके तुमसे पूछेगा, तुमने वो फलां शख्स के बारे में तुमने गलत गुफ्तगू की थी, उसका कोई गवाह लाओ। मौला करीम वो तो दुनिया का मामला था, मेरे पास तो गवाह कोई नहीं। रब फरमाएगा पुल सरात से गुजरना तुम्हारे लिए नामुमकिन है जब तक तुम उस इल्जाम का कोई जवाब नहीं दे देते। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अपने गुमान को साफ रखें, अपनी सोच को साफ रखें। हर वक्त नहीं अपनी राय को किसी पर कायम करें। किसी के बारे में अपने गुमान को फोकियत मत दो, उससे पूछो, उससे सवाल करो, या तुमने मेरे बारे में फलां बात की थी। और फरमाया झूठे की यही सबसे बड़ी निशानी है कि वो कहीं की सुनी हुई बात को सुन लेता है और वो उसको आगे बयान करता है कि वो मेरे बारे में फलां बात कर रहा था। हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक खादिमा थी, वो आपकी खिदमत के लिए अक्सर आती थी। वो और मस्जिद नबी के अंदर रहती थी वो औरत, उसको एक कमरा दिया गया था, वहां रहती थी। अक्सर वो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के पास आती, आपके पास बैठती रहती और आपकी खिदमत करती रहती। तो जब अक्सर वो बातें करते करते एकदम कहती थी, वो हार वाला दिन कितना अजीब दिन था, और उसी दिन की वजह से रब्बे जुल जलाल ने मुझ पर मेहरबानी की, आज मैं मुसलमान हूं। बातें करती रहती, फिर कहती कि वो हार वाला दिन कितना अजीब था। अक्सर वो यही बात करती, आपकी खिदमत करती रहती, कोई बात सुनाती, उसके बाद कहती थी वाह वाह वो हार वाला दिन कितना अजीब था। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाती हैं कि मैंने उससे पूछा कि भाई हार वाला दिन कौन सा? तो वो औरत कहने लगी, बूढ़ी खातून थी, जिंदगी उसने गुजारी हुई थी, बुजुर्ग खातून थी। कहती मेरे एक वक्त मुझ पे वो गुजरा था कि मैं किसी की खिदमतगार थी, किसी के घर में काम करती थी, उनका एक चमड़े का हार गुम हो गया। चमड़े से बना हुआ हार, उस दौर का फैशन हुआ होगा, जिस तरह आज वो सोने के जैसा वो जेवर बना के गले में लटका दिया जाता है, सोना पहना या सोने जैसा कुछ बनाकर पहन लेते हैं। तो उस दौर का फैशन था चमड़े का, तो चमड़े का हार उसका गुम हुआ था। तो वो जो घर के मालिक थे उन्होंने कहा कि ये हार जो है ना इस औरत ने चोरी किया, हालांकि कोई सबूत नहीं था उनके पास। उन्होंने अपनी राय को कायम किया, अपने ख्याल के मुताबिक, बस घर में चूंकि मैं मौजूद थी तो उन्होंने कहा कि यही है, इसी ने चोरी की है।
तो घर के मालिकान ने मेरे कपड़ों की तलाशी ली। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहने लगी कि ए इमामुल अंबिया की ज़ौजा मोहतरमा, वो दिन इतना सख्त था कि हालांकि मैं पर्दे की बहुत पाबंद थी उस दौर के अंदर, लेकिन उन्होंने मेरे जिस्म का लिबास भी उतार दिया, मेरे जिस्म की तलाशी लेती रही, मेरे कपड़ों को देखा, मेरे जिस्म तक को उन्होंने टटोला कि कहीं इसने चोरी तो नहीं किया, अपने जिस्म में नहीं छुपा के रखा हो। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से वो कहने लगी कि मैं अब उसी वक्त ये सोच रही थी कि भाई ये कैसा माशरा है जहां पर एक औरत की इज्जत की भी इनको परवाह नहीं। मैं कह भी रही हूं कि भाई इनके पास सबूत भी कोई नहीं है, मैं कह भी रही हूं कि मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन ये फिर भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इतने में एक चील आई। अब ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जरूरत पड़ी है तो चील आ रही है। रब चाहे तो चील के जरिए के मामलात को कैसे हल करता है। चील आई, वहां पे हार रखा, वापस उड़ के चली गई। सब देख रहे थे, चील आई थी, हार रखा था, वापस चली गई। तो वो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहने लगी कि मैंने जब उन लोगों से की तरफ देखा तो वो लोग परेशान हो गए थे कि भाई हमने तो इसके साथ बड़ी ज्यादती की है, हमने तो इसका लिबास तक उतरवा दिया है, हमने इसके जिस्म को टटोला है, और हार तो चील उठा कर ले गई थी। तो मैंने उसी वक्त तहैया कर लिया वो माशरा जहां पर कोई बात की तहकीक नहीं करता, उस माशरे में नहीं रहना। इतने में किसी ने आवाज दी, मदीना में वो शख्सियत आ गई है जब तक उसको गवाह न मिले तब तक वो फैसला नहीं देते हैं। जब तक मदीना शरीफ के अंदर किसी ने बताया कि वो शख्सियत आ गई है कि जब तक फैसला सामने आएगा दोनों से पूछेंगे, गवाही लेंगे, तब फैसला करेंगे। तो मैंने कहा ऐसे माशरे में क्यों रहना जहां बगैर गवाही के और बगैर किसी गवाह के इल्जाम लगा देते हैं। मैंने तो उसी माशरे में और उसी शख्स की खिदमत करनी है जिसका दीन इतना पाक साफ है कि गवाही ना हो तो उस किसी किस्म का इल्जाम भी उसके सामने मोतबर नहीं है। गवाह होंगे तो वो फैसला देंगे। तो मुझे पता चला कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए हैं। मैं अल्लाह के पाक नबी की खिदमत में आई, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई, और आज तक उस दिन को याद करती हूँ। वो दिन था तो मुझे दीन इस्लाम नसीब हुआ है। अगर वो दिन ना होता तो मुझे दीन इस्लाम भी नसीब ना होता। बताने का मकसद क्या है कि बगैर सबूत के, बगैर देखे, बगैर गवाहों के और बगैर अपनी किसी सोच और बगैर किसी गवाही के हम जब किसी के खिलाफ कोई राय कायम करते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल जलाल उसको इतना ना पसंद फरमाता है कि सारी बीमारियों की जड़ ये समझ लें। सारे गुनाहों की जड़ जो रब्बुल जलाल ने सूरह हुजरात के अंदर बयान फरमाया है, उसकी जड़ यही गुनाह है कि हम किसी के बारे में अपनी गलत राय कायम कर लेते हैं और बगैर सबूत के उसके बारे में हम ये सोच लेते हैं उसने किया होगा, उसने मेरे बारे में कहा होगा या नहीं कहा होगा। वो भाई सीधी जी गल जाके उसको पूछ ले, ऐसा है कि नहीं? बजाय इसके कि ये कहो कि फलां ने मुझे कहा था कि वो बात करता है, वो तुम्हारे बारे में गलत बात कर रहा था। तो ऐसी बात करने से पहले, ऐसी बात को अपने दिमाग में बिठाने से पहले उसी बंदे ने सामने बहाल है, उसको लोग पूछ ले भाई तू मेरे बारे में गल की थी या नहीं की थी। सारा मसला ही खत्म हो जाए, खानदानों के झगड़े ही खत्म हो जाए, मियाँ बीवी के मामला ठीक हो जाए, और जो आपस में रिश्तेदारी, दोस्तों का ताल्लुक और रिश्तेदारों का ताल्लुक है वो सारे का सारा अपनी जगह पे आ जाए। जब इंसान अपनी राय को ठीक कर ले कि मेरी राय मोतबर नहीं है, मेरे दिमाग की राय मोतबर नहीं है, बल्कि गवाह मोतबर है। जब तक मेरे पास गवाह ना हो मैं उसकी बात को ना लूं। हाँ, अगर कोई कह रहा है तो मैं जाके डायरेक्ट उससे पूछ लूं, हाँ तुमने मेरे बारे में ये बात कही थी। तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लेके आए हो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानी से बचो, बुरे गुमान से बचो, अपनी राय कायम करने से बचो और राय में भी बुरी राय कायम करने से बचो। मोमिन के साथ अच्छा गुमान रखो, उसके बारे में अपनी गलत राय कायम ना करो।